नमस्कार दोस्तों। हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि अवश्य होती है। दोस्तों, पौराणिक रूप से एक मान्यता प्रसिद्ध है कि यदि स्वाति नक्षत्र के पहली वर्षा की पहली बूंद यदि कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो हमेशा नागमणि उत्पन्न करता है। और जब एक इच्छाधारी नाग अपनी नागमणि प्राप्त कर लेता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं, जैसे नाग से सीधा मनुष्य रूप धारण करना, पलक झपकते ही अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाना या अपना बड़ा या छोटा रूप धारण करना। दोस्तों, पौराणिक मान्यता तो ये भी है कि नागमणि की रोशनी बहुत ज्यादा होती है और उसकी चमक कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन हमेशा अपने नागमणि को लोगों से दूर रखती है, लेकिन वो नागमणि यदि किसी व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो इच्छाधारी नागिन उस व्यक्ति का 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। और एक ऐसी घटना राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के एक छोटे से गांव में घटित हुई है, जो कि जंगल के समीप बसा हुआ है। और इसी गांव में राजू और संधू नाम के दो व्यक्ति रहा करते थे। राजू और संधू की बचपन से ही अच्छी दोस्ती थी और दोनों दोपहर के समय भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में एक साथ जाते थे। और उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और वहीं पर अपने नागमणि का सुरक्षा करती थी। एक बार राजू की एक बकरी घने जंगल की ओर चली गई थी। तब राजू ने संधू से कहा कि तुम मेरे बाकी बकरियों और भेड़ों को अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ लेकर चले जाओ और मैं अपनी उस बकरी को जंगल से ढूंढ कर लेकर आता हूँ। उधर नागिन ने भी मनुष्य रूप धारण करके एवं अपनी नागमणि को नाग के रखवाले करके वहां पर गांव में भ्रमण करने के लिए चली गई। और जब राजू उस पेड़ के पास पहुंचा जहां पर एक बिल के अंदर से तेज रोशनी आ रही थी, तब राजू ने सोचा कि हो सकता है इस बिल के अंदर कोई कीमती हीरा हो। उसके बाद राजू ने उस पेड़ से एक बड़ी सी टहनी को काट लिया और जोर जोर से उस बिल को खोदना प्रारंभ कर दिया। तेज रफ्तार से खोदने के कारण उस नाग पर 2-3 चोट लग गई और परिणाम स्वरूप मौके पर ही उस नाग की मृत्यु हो गई। नाग की मृत्यु के बाद जब राजू ने बिल की ओर झांक कर देखा, तब उस रोशनी वाली चीज को देखकर राजू समझ चुका था कि ये केवल नागमणि है। उसके बाद राजू ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उस रुमाल में उस नागमणि को समेटकर अपनी जेब के अंदर रख दिया और फिर तेजी से वहां से अपने घर की ओर निकल गया। नागमणि के लालच में राजू ये बात भूल गया था कि वो यहाँ पर एक बकरी ढूंढने के लिए आया था और अभी तक उसकी बकरी जंगल में ही है। और इधर जब इच्छाधारी नागिन अपने नाग के पास पहुंची और नाग को मरा हुआ देखा और नागमणि की अनुपस्थिति पाई तो वह आग बबूला हो गई। इच्छाधारी नागिन ने अपनी चमत्कारी शक्ति से मरे हुए नाग की आंखों में ये देख लिया था कि आखिरकार ये हरकत किसने की है। राजू ने भी सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उस इच्छाधारी नाग को मारकर वहीं पर छोड़ दिया। यदि राजू उस इच्छाधारी नाग को मारने के बाद यदि उसको जला देता तो इच्छाधारी नागिन ये कभी भी पता नहीं कर पाती कि आखिरकार उसका कातिल कौन है। उधर राजू अपने घर पहुंच गया था और वो बहुत अधिक खुश था क्योंकि आज उसके हाथ में दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज थी। राजू ने घर पहुंचते ही सबसे पहले नागमणि को बाहर निकाला और सबसे पहले उसने ये इच्छा जताई कि उसकी बकरी घर पर चली आए और अगले ही पल उसकी बकरी उसके घर के बाहर थी। और उसके बाद राजू ने नागमणि की मदद से वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो कि हर एक व्यक्ति का सपना होता है और देखते ही देखते राजू उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उधर वो इच्छाधारी नागिन राजू से बदला लेने के लिए बेबस थी, लेकिन वो भी क्या करे क्योंकि जब तक राजू के पास वो नागमणि है तब तक वो इच्छाधारी नागिन उससे कुछ भी नहीं कर सकती।
दोस्तों पौराणिक रूप से कहा जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन बिना नागमणि के भी मनुष्य का रूप धारण कर सकती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए उस इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर सी कन्या का रूप धारण किया। और जब राजू अपने एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहा था तब रास्ते में एक स्त्री को बैठा देखा। तब राजू उसके पास गया और वो स्त्री रो रही थी। तब राजू ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तब सामान्य लड़की के वेश में उपस्थित उस इच्छाधारी नागिन ने राजू से कहा कि मेरा नाम राधा है और मैं पड़ोसी गांव की रहने वाली हूँ और मैं अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन मेरे पति ने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली और मुझे घर से मार कर वहाँ से निकाल दिया। उस लड़की की बातें सुनकर राजू को उस पर दया आ गई और राजू को उसकी सुंदरता पर भी नाज हो गया, क्योंकि राजू को उसकी सुंदरता ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और फिर राजू उस कन्या को अपने घर ले आया और धीरे धीरे उनके बीच में प्रेम बढ़ने लग गया। और एक दिन राजू एवं वो इच्छाधारी नागिन यानी राधा नाम की वो लड़की दोनों एक अच्छी जगह पर घूमने के लिए चले गए। और एक जगह पर शांत इलाके पर उस राधा नाम की लड़की ने राजू से पूछा कि तुम्हारे ये गले में चमकती हुई चीज क्या है। तब राजू ने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, कोई साधारण सी चीज है और मुझे पसंद है। दरअसल दोस्तों ये वही आभूषण था जो कि नागमणि के नाम से जाना जाता है। तब राधा ने राजू से कहा कि इसकी चमक मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, क्योंकि मैं इसको गले में पहनकर देखना चाहती हूँ। इस पर राजू उस लड़की से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज चाहिए तो मैं दे देता हूँ, लेकिन ये चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब राधा राजू पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, तो ये आसान और साधारण सी चीज तुम मुझे क्यों नहीं दे सकते। और राधा जब राजू से बहुत अधिक गुस्सा हो जाती है तब राजू न चाहते हुए उस इच्छाधारी नागमणि को उस राधा को दे देता है और कहता है कि इसे ध्यान से अपने पास रखना। और जैसे ही वो नागमणि राधा के हाथ में आई तब पलक झपकते ही उसने साधारण से एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और 1 मिनट के अंदर ही उसने एक इच्छाधारी नागिन का रूप बना लिया। और उसके बाद उस इच्छाधारी नागिन ने कई बार राजू को डसा और डस डस कर उसको मार डाला। और उस इच्छाधारी नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, क्योंकि उसने अपने नाग के कातिल का बदला ले लिया था। तो दोस्तों एक बात हमेशा ज्ञात रहे कि एक इच्छाधारी नाग या नागिन के जोड़े में से किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका इंतकाम महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सच्ची और चमत्कारी घटना। पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बनता है।